सो हाय एवरीवन, आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग एक नया सीरीज चालू किए हैं जिस सीरीज का नाम है हर एक दिन हर एक नया चैप्टर। तो इस सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड देख चुके हैं और आज है द लिविंग वर्ल्ड का। आज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी। इसमें 13 ईयर्स का टोटल हम लोग जितना भी PYQ होगा देखा जाएगा। ऐसे पिछले 13 साल में इस चैप्टर से टोटल 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन से देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द फाइव किंगडम। क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है कि द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ये किस पर बेस्ड नहीं है? तो ऑप्शन ए है हम लोगों का कम्पैक्सिलिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बी ऑप्शन है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वाल डिफाइंड न्यूक्लियस, और फिर थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मोड ऑफ, क्या चाहिए, नोट बेस्ड। नोट बेस्ड है मतलब कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा नहीं बेस्ड है किस चीज पर, तो प्रेजेंस और अब्सेंस वेल न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा टॉपिक से पूछा गया है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें हम लोग, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ए माइकोप्लाज्मा हैव DNA राइबोसोम एंड सेल वॉल। एक माइकोप्लाज्मा के पास DNA राइबोसोम और सेल वॉल होता है। फिर है बी ऑप्शन कि साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ग्रुप होता है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का, क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है देखा जाए तो। लेकिन इसमें आगे भी आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तो आगे ऑप्शन है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, तो नहीं। और स्लाइम मोल्ड्स एंड सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि अदर जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग के सारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि माइकोप्लाज्मा जो था, से माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया दैट लैक ऑफ सेल वॉल, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और DNA का बात करें तो उसके पास DNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। यहाँ तक ठीक था ये, बट ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें DNA पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, बट सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन यह ऑप्शन गलत हो गया था। ऑप्शन बी तो सही हो गया हम लोगों का। ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया आर फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा, एंड बैक्टीरिया कैन बी, जो सी ऑप्शन है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और केमोऑस्मेटिक ऑटोट्रोपिक होता है। लेकिन इसमें बोला गया है हेटेरोट्रोपिक एक्सक्लूसिवली, जो कि कभी नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा से करना होगा, तो अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिलते रहेगा। स्लाइम मोल्ड्स एंड सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड जो होता है, इसको अच्छा तरीके से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो द फर्स्ट ऑफ द मेजर बैक्टीरियल्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक होता है अंडर किंगडम मोनेरा। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फॉर फूड के लिए होता है, बट डेड होता है। यहाँ पर कैसे पूछा है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा कैसे हो गया? तो इसमें किंगडम मोनेरा नहीं होगा बाबू, इसमें होगा क्या चीज, प्रोटिस्टा। तभी तो मैं सोचूं, इसमें सारा चीज ठीक है, ठीक ना। इसमें देखा जाए
तो ये तो देख लिया कि इसमें सेल वाल नहीं होगा, इसमें हेट्रोट्रोपिक एक्सक्लूसिव भी कभी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए तो मोनेरा नहीं होना चाहिए, प्रोटिस्टा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है? तो द लैक ऑफ हेट्रोसिस्ट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया इसमें। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या चीज होता है? तो साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल होता है और सिमिलर टू गिलियन प्लांट्स एंड आर photosynthetic or trophic. Some have their organism can fix atmosphere nitrogens in specialized cell called heterocytic. एग्जाम्पल में होता है इसका नोटिस एंड एनाबियना। तो ये लैक ऑफ हेट्रोट्रॉपिक कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए ही इसका क्या चीज हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। लैक ऑफ हेट्रोट्रॉपिक इनकरेक्ट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राइट है राइट है, गलत ही पूछा है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 की ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक बाय। 2018 क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर होगा कि ऑक्सीजन जो होता है से नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम स्लाइम कंडीशन। एक्सट्रीम स्लाइम कंडीशन में कौन सा चीज जो होता है से फाउंड पाया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एर्ची बैक्टीरिया। एर्ची बैक्टीरिया क्या चीज होता है? पाया जाता है एक्सट्रीम स्लाइम कंडीशन में। एक्सट्रीम स्लाइम कंडीशन में क्या चीज पाया जाता है? तो एर्ची बैक्टीरिया, एर्ची बैक्टीरिया। ठीक, एर्ची बैक्टीरिया पाया जाता है स्लाइम मोल्ड कंडीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एमंग द फ्लोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डिफिनाइट या डिफिनिट सेल बोल सकते हैं एंड फोटोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो कि स्मॉलेस्ट, ऐसा कौन सा चीज है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट डेफिनेट सेल वॉल है, एंड फोटोजेनिक एंड प्लांट सेल वॉल, एज एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और एनिमल जो है से सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन का। तो ऐसा कौन सा चीज है जी? वो है सिर्फ एक चीज जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा चीज है जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर सकता है। फिर है मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू। मिथेनोजेन जो होता है बिलोंग्स करता है किस फैमिली? नहीं, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट पूछा है तो एर्ची बैक्टीरिया ही हो जाएगा। जो मिथेनोजेंस होता है वो बिलोंग्स करता है एर्ची बैक्टीरिया से, और स्लाइम मोल्ड कंडीशन में भी एर्ची बैक्टीरिया। विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्वेश्चन नंबर 8। तो साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्रून एल्गे, तो सही आंसर है, सही है। गोल्डन एल्गे एंड कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डेस्मीट, ये भी सही है। ऐसे गलत पूछा है ना, तो ये दोनों का दोनों तो सही हो गया कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डोस्मिट्स। ठीक है, तो डेस्मिट हो गया इधर। अब फिर इसके बाद देखें तो सी ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है कि यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। ये तो गलत हो गया जी, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये था? तो इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू। तो ये फॉल्स वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। फिर है कि द प्रिमिटिव ऑफ या प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्यूरिंग ruminant ऑक्सीजन या ruminant एनिमल्स इंक्लूड द हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, यूबैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो परमिटिविटी ऑफ प्रोकैरियोटिक रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फॉर डंग एंड रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड द, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि हो जाएगा मिथेनोजेंस, जिसमें क्या चीज होता है? रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन करवाता है बायोगैस का, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। ट्रू न्यूक्लियस इज absent in, ट्रू न्यूक्लियस इज absent in, ट्रू न्यूक्लियस इज absent in, ट्रू न्यूक्लियस इज absent is, किस चीज में ट्रू न्यूक्लियस absent होता है? तो ये पूछा गया है 2015 में कि ट्रू जो होता है, ट्रू न्यूक्लियस किस चीज में absent होता है? तो होता है एनाबियना, एनाबियना में। ठीक है, फिर द गट ऑफ काउज एंड बेफेलो पोजेस, द गट ऑफ काउज एंड बेफेलो पोजेस, तो द काउज और बेफेलो जो कि गाय भैंस पोजेस करते हैं किस चीज को?
तो वो करते हैं मिथेनोजेंस। वो करते हैं किस चीज का? मिथेनोजेंस का। मिथेनोजेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेनोजेंस, काउ एंड बफेलो। सेल वॉल अब्सेंट है। सेल वॉल अब्सेंट होता है, सेल वॉल किस चीज में नहीं पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा एंडोडक्ट आंसर आप लोग मार सकते हैं। 2015 के क्वेश्चन, 2015 का 2015 सारे सारे क्वेश्चन 2015 पूछेंगे, मतलब 15 का पेपर पूरा आसान बोल सकते हैं कि ट्रू जो न्यूक्लियस होता है अब्सेंट होता है किस चीज में? ट्रू जो न्यूक्लियस होता है वो किस में अब्सेंट होता है? तो एना बी एना में। ठीक। फिर है क्या चीज कि काउ बफेलो जो होता है पोज करता है किस चीज को? तो मेथेनोजेंस को। फिर है तो सेल वॉल अब्सेंट, अब्सेंट कहाँ होता है? माइकोप्लाज्मा में। ठीक है। फिर एर्ची बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द यूकेरियोटिक्स। एर्ची बैक्टीरिया होता है डिफरेंट होता है यूकेरियोटिक्स से, किस प्रकार डिफरेंट होता है जी? एर्ची बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोटिक्स, किस प्रकार से डिफरेंट होता है ये बताएं। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की सेल शेप। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आरसी बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोटिक्स। आरसी बैक्टीरिया जो होता है डिफरेंट होता है यूकेरियोटिक्स से। यू बैक्टीरिया बाबू, यू बैक्टीरिया से। आरसी जो बैक्टीरिया होता है डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से, तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है 14, ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है, वहां से किंगडम प्रोटिस्टा टॉपिक से पूछा जा रहा है। 2024 का क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच के लिए मैच। इसका आंसर आप बताइएगा क्या? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो फर्स्ट है कि यूगुइनोइड, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्लाज्मोडियम। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहले मिलाते हैं हम लोग कि यूगुइनोइड जो होता है, यूगुइनोइड में आ जाएगा स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड। तो ऑप्शन फोर्थ फोर्थ वाला कौन है? ये फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट गलत हो गया। फिर तीनों में फोर्थ फोर्थ है। अब बी नंबर देखेंगे, डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट ये आ जाएगा हम लोगों का प्रो फोटोसिंथेटिक्स में आ जाएगा। तो डाइनोफ्लैजेलेट हो जाएगा फोटोसिंथेटिक्स जो कि ऑप्शन बी सब में है, इसमें हो गया सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। फिर स्लाइम मोल्ड्स हो जाएगा हम लोग का स्पैरोफाइटिक, प्लाज्मोडियम हो जाएगा पैरासाइटिक। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट है कि सेल वाल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटिया। जो सेल वाल होता है प्रेजेंट होता है मेंबर फंगी एंड प्लांटिया में। मशरूम बिलोंग्स टू बैसिडोमाइसीटीज और pseudopodia and locumentary, and feeding structure is sponges and mitochondria are the powerhouse of the cell in kingdom except monera। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ? तो रॉन्ग हम लोगों ने पहले ही पकड़ लिया कि यहाँ पर यूस्पोडिया आर लोकोमेट्री और फील्डिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर 16 नंबर है ना, 16 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए है? 16 नंबर क्वेश्चन है, वो भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोडक्ट और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का क्या चीज बताओ? 18 क्वेश्चन है बाबू। चीफ प्रोड्यूसर ओशियन क्या चीज है? तो इस पर हम लोग जानते हैं कि डाई एटम्स है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि सिलेक्टेड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। सिलेक्टेड जो होता है डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। 18 का ही क्वेश्चन ये भी है, ये भी है। ऊपर वाला भी 18 का ही था ना? हाँ ऊपर वाला भी 18 का ही था। तो इसका हो गया हम लोग का 16 नंबर। 16 नंबर डाई एटम हो गया। सिलेक्ट डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोजोन्स, इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो कि है हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। और फिर है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो रॉन्ग डाई एटम्स एज थिक प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ये तो सही है। एंड डाई एटम्स माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लैट पॉसिबल इन वाटर, ये भी सही है। चीप डाई एटम्स का जो होता है चीप प्रोड्यूसर होता है, याद रखना वो, ठीक ना? कि चीप प्रोड्यूसर कौन होता है? तो डाई एटम्स होता है। यहाँ पर देखो ऊपर में भी लिखा गया था, मैं दिखाई देता हूँ पहले कि चीफ प्रोड्यूसर, यहाँ देखो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन डाई एटम, यहाँ पर भी क्या चीज बोल दिया कि डाई एटम होता है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होता है। तो ये भी हम लोग का सही हो गया, ये भी सही हो गया। द वाल ऑफ डाई एटम्स इज इजिली डिस्ट्रेबल बाबू, यहाँ पर देखो यहीं पे यही गलती हो गया। ऑप्शन नंबर सही मार थी मार दो डायरेक्ट खत्म। फिर है क्राइसोफाइट इग्नोइड डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। जो क्राइसोफाइटा है, ग्लोइड है, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स है, इंक्लूडिंग किंगडम किस से पाया जाता है? कौन सा किंगडम में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो कि है प्रोटिस्टा। फिर है कि इन विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम थिन, ये वाला याद रखना ठीक है, ये चीज याद रखना।
क्राइसोफाइट्स, यूग्लोनाइड, डाइनोफ्लेजिलेट, स्लाइमोल्ड्स, ये सब पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। Which group which group organism cell wall from the two thin overlapping cell which which fit together? ऐसा कौन सा जो सेल वाल है जो कि थीन है, ओवरलैप है और अपने में फिट टुगेदर मतलब एक साथ फिट है बोल सकते हैं। जो 15 का क्वेश्चन है, रे एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन होगा बताएं फटाक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट। क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपको आंसर देना है, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ समझाया अच्छा तरीका से। किंगडम फंगी से पूछा गया क्वेश्चन, नोट नोट क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तो इसके अंदर आप लोग को कमेंट कर देना है, कमेंट, इसके आंसर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, ऐसे में इसका आंसर नहीं पता होगा तो मैं लास्ट में इसका कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। नोट क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार दिमाग लगाइए तो आंसर तो मिल जाएगा इसका। फिर है मैच करना है इसमें राइजोपस, राइजोपस क्या चीज होता है ये बताएं। राइजोपस, राइजोपस क्या चीज होता है, तो ब्रेड मोल्ड्स होता है। फिर है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना, नहीं दो तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर है बी, बी कब दोनों से में बी मतलब कि यूस्टियोगो हो जाएगा, स्मूथ फंगस। फिर है सी, सी क्या चीज है, पिसिन, यूसिनिया, ये क्या चीज हो जाएगा, यूसिनिया हो जाएगा। मशरूम बच रहा है, मशरूम तो एस्कैरिकस में चल जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। हाँ मतलब कि पुनियन एंड रस्ट फंगस, ऑप्शन नंबर सी। विद द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है तो कैसे क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सर करेक्ट है, आप लोग पढ़िए फटाक से बताइए। इसका जो करेक्ट है, ये तो फर्स्ट ही करेक्ट ही है ना। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट आर कॉल्ड प्लाज्मोगैम, ये तो ठीक है, मोटाइल नॉन मोटाइल उसी को तो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान देना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो पढ़ना है। तो इनकरेक्ट बोला है कि मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल, एडिबल क्या चीज था, एडिबल डेलिकेसीज, ये तो सही है। फिर है सेलेक्टिव सोर्स ऑफ द मैनी एल्गलाइड्स एंड एलसीडी, ये भी सही है। फिर है कोनेडिया एंड प्रोड्यूसेस एंड एसोफोर्स एंडोजेनसली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑब्वियसली गलती ही होगा। इस्ट हैव फ्रेगमेंटेशन बॉडीज एंड लॉन्ग टेड लाइक, हाँ ये कैसे गलत हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया बाबू, अरे डी हो गया, 24 का डी, ठीक है। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन की आफ्टर आफ्टर कैरियोकेमिक फॉलोड बाय माइटोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है एग्रीकस, 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 ठीक है। फिर है क्वेश्चन व्हिच द फ्लोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है फंगी के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 26 नंबर का। अगर देखें तो दे आर फोटोट्रॉपिक, जो कि बहुत अच्छा है, ये तो ठीक है, हेड्रोट्रॉपिक ही होता है। फिर है कि दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, हाँ ये भी सही है भाई। ये सब तो पूरा अच्छे से पॉइंट है, ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ क्या, कि जो फंगी के लिए है वो रॉन्ग छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉपी में नोट करिएगा, नोट कर सकते हैं, दे आर हेटेरोट्रोपिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक्स, ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी है क्या, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल फंगी पोजेस अ प्योरली सेलुलर सेल वॉल, यस यही तो गलत है। ये आप जो हाईलाइट किया है मैंने, आप लिख सकते हैं कॉपी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, सही है ये। वन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज मोस्ट फंगी इज, वन ऑफ द मेजर बोल रहा है, मेजर क्या चीज होता है, साइडिंग होता है ना यार, मेजर सेल वॉल मस्ट फंगी साइडिंग होता है, ऑप्शन ऐसा ही कि मिल जा रहा है, सब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया था। फिर फ्लोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बोलना है वो करेक्ट कौन सा है, पढ़ेंगे एक बार। तो माइक्रो रिप्रोडक्शन, ये तो गलत, गलत, गलत। अल्टरने अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटेरियोमाइसिटीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, 29 में क्वेश्चन देखेंगे आप। चूज द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूरो न्यूरोस्पोर इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोर जो होता है यूज्ड होता है किस में, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। रॉन्ग पूछ रहा है ना, 29 का रॉन्ग पूछ रहा है, मतलब ये तो सही है यार, स्टेटमेंट जो है ये सही है। फिर मोरल्स एंड ट्रोफ्यूल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं 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 नहीं, 29 नंबर क्वेश्चन का एक बार मैं
इसका ये क्वेश्चन गलत यहाँ पर है, पॉइजनस इसको नहीं बोलते हैं। 29 हाँ, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं से एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया यहाँ पर। मोरल्स और ट्रफल्स से एडिबल होते हैं, मतलब कि एडिबल तो खाने वाले होते हैं। एक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, ठीक है। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, द imperfect fungi which decomposes a little and help in mineral cycling belongs करता है किस चीज में? तो ये हो जाएगा आंसर ड्यूरोमाइसेटिस मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ड्यूरोमाइसेटिस इज एन आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंगी होते हैं which includes in those fungi in which sexual stage of not no fungi they have common known of imperfect fungi members of the sporophytic and parasite with large number of them and decomposers or little enhanced mineral cycling। हाँ ये तो ठीक है, तो हेल्प करता है मिनरल एंड साइक्लिंग, डायरेक्ट हो गया ड्यूरोमाइसेटिस। फिर एक विच ऑफ द फ्लोइंग फंगी कंटेन करता है क्या चीज? विच द फ्लोइंग फंगी कंटेन हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस कौन सा फंगी जो है से कंटेन करता है? 31 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए होगा? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एना भी है, एमे एमानिटा मास्केरिया। ये याद ही कर लेने में, ठीक है। एमेनिटा मास्केरिया जो कि फंगी कंटेन करता है हेल्यूसिनोजेन। इसको मैं एक तरह से हेल्यूसिनोजेन और एमेनिटा मास्केरिया ये लर्न कर लेना है, जो हाईलाइट हो रहा है उसको लर्न कर लेना है डायरेक्ट। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा बार आप लोग, हो गया। प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेटिक्स एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि स्वच्छता पूर्वक ये सही है। सम फंगी एंड आर एडिबल, हाँ कुछ फंगी को खाया जा सकता है। फिर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है न्यूक्लियर मेंबर आर प्रेजेंट इन मोनेरा, तो क्या ये सही है कि नहीं? तो नहीं, ये जो न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट इन मोनेरा बोल रहा है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा में, लगभग प्रोटिस्टा में, मोनेरा में नहीं। ये फिर ठीक है। With the following is an following living organism compactively lack a cell wall। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपैक्टिवली लैक इन सेल वॉल, ये हो जाएगा 33 में ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा सी फैन गैरोगोनिया, जिसमें क्या चीज है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मैड काउ डिजीज इज कैटल और क्रोमियम जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इंजेक्शन है कि इंटेक्शन, क्या चीज है? इन्फेक्शन बाय जो काऊ और इन ह्यूमन में जो सीआर को और जैकोब डिजीज जो है से इन्फेक्शन बाय किससे के थ्रू हुआ है? तो 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा प्रियन। 35 में तो फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरवाइड के अबाउट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 22 क्वेश्चन है, से क्वेश्चन पढ़ो फटाफट बताओ कौन सा है करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट। अरे उतना पढ़ने का जो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया यार, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, फर्स्ट में करेक्ट है इसका। फिर 36 नंबर इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, फटाफट बताओ। 36 इनकरेक्ट, 36 इनकरेक्ट। वर्ड लैक ऑफ प्रोटीन कोड ठीक है, बढ़िया है। वर्सेस और पैरासाइट ठीक है, अच्छा है। इन्फेक्शन कोड वायरसेस में प्रोटीन कोड गलत। इन्फेक्शन इन्फेक्टिव जो होता है कॉन्ट्रेक्टिव इन वायरसेस आर द प्रोटीन कोड, नहीं ये गलत है, रॉन्ग है यहाँ पे। 37 कैसी है? वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस इन हैविंग थर्ड, तो इसमें क्या होगा? डीएनए मॉलिक्यूल से हैव प्रोटीन कोड। 37 नंबर क्वेश्चन फटाक से पड़ेगा, फटाक से। वेरी डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। अब आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम वायरस, वेरी होता है डिफरेंट होता है, किसके वजह से बोल सकते हैं? तो होता है आरएनए मॉलिक्यूल के पास क्या चीज होता है? विदाउट प्रोटीन कोड के थ्रू।
38 नंबर, कोई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विद वाइड। रॉन्ग फॉर वाइड, रॉन्ग किसके लिए, वाइड के लिए। यहाँ पर सारा चीज सही है, लैक ऑफ प्रोटीन एज कॉन्स्टेंट फॉर वाइड, ठीक है सही है। कॉज ऑफ इन्फेक्शन, दे ऑफ आरएनए, दे देयर आरएनए ऑफ द हायर मॉलिक्यूल वेट, गलत हो गया यहीं पे। 38 with the following are most suitable indication of SO2 pollution in environment। most suitable indicators कौन सा है, वो इंडिकेटर क्या चाहिए सुटेबल SO2 pollution के लिए। 39 लाइचेन, पढ़े हो, बहुत बार पढ़े हो, बहुत बार लाइचेन, लाइचेन बहुत बार पढ़ता है बच्चा लोग, इसको मेरे तरफ से हाईलाइट ही कर देना, ठीक रहेगा। कि जो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 pollution in the environment, लाइचेन 39 नंबर। अगर देखें लाइचेन जो है सर्वे एज इंडिकेटर्स इन द एयर पोल्यूशन एज दे हैव वेरी सेंसिटिव टू द एयर एंड पोल्यूशन एंड रिस्पेक्टिवली SO2 पोल्यूशन बोल सकते हैं। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन की रॉन्ग पूछ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में रॉन्ग कौन सा है, तो एम WM Santley solved the virus could be crystallized. The term of catagonium and virid fudium was coined by M.W. Bizarnik। फिर है मोसिक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर काउज्ड बाय वायरसेस। फिर है फोर्थ नंबर के दरवाइड वेयर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवनो स्काई, ये तो गलत लग रहा है, इसको नहीं लिखना है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जो कि कैसी है, TO रेडियल डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शन। हाँ ये देखो आप यहाँ पर गलती हो गया, इसको अगर लिखना चाहते तो मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये वाला जो है गलत है, ठीक ना। यहाँ पर कैसी हो जाएगा, TO डैनियल डैनियर, TO डैनियर लिख देना, ठीक है। किधर वाइड डिस्कवर बाय, किसने किया था, TO डैनियर, ठीक है, इन 1971। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, आप देख लेते हैं। वर्सेस हैव बोथ RNA DNA, DNA RNA सच होता है क्या, हाँ होता है, नहीं 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 नहीं, वायरस के पास कहाँ से होता है, गलत हो गया। DNA इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, यस ये राइट हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन डी हो गया ना वो 40 का, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, DNA इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन कोट। वायरस हैव कैसे होता है, DNA इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन कोट, ऑप्शन नंबर बी। जेनेटिक मटेरियल हैव द वायरसेस इनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोट, हो सकता है। 42 कैसे है कि लोकेशन विदाउट leucinate growth of lichens on the true indicators that the 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कि लोकेशन इज नॉट polluted with the following is so coiled RNA stand and capsomers। शो कर रहा है क्या चाहिए आपको, शो कर रहा है क्वाइल्ड RNA स्टैंड फॉर कैप्सोमर। यहाँ के नीचे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए सब अच्छे क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ द लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइचेंस एंट्री इंडिकेटर्स, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। एक मिनट, फिर यहाँ पर हो गया 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज क्वाइल्ड RNA स्टैंड एंड कैप्सोमर्स, तो इसका कैसे हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा टोबैकोमाइस वायरस। टोबैकोमाइस वायरस होता है, शो करता है क्वाइल्ड RNA स्टैंड एंड कैप्सोमर्स। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, मैं आज बताने वाला हूँ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का आप लोगों का 1000 क्वेश्चंस का PDF मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में, और 3000 क्वेश्चंस का PDF मिलेगा आप लोगों को मात्र 99 रुपीज़ में। सारे के सारे क्वेश्चन किस बेस पर रहेंगे, NCERT पे, PYQ पे, प्लस में आप लोगों को किस पर रहेगा, सब इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग के द्वारा लिखा जाता है, सारा का सारा चीज़ NCERT बेस ही रहेगा। और मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर आप लोग को रहेगा ज़्यादातर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस लेना होगा तो क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लेना होगा तो आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा 8603219421। मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन आप लोग कीजिए और अपना अपना PDF ले लीजिए, क्वेश्चंस का एक बार ट्राई जरूर मारिए। क्वेश्चंस अगर आपको सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब कि आपका इस बार नीट में 380 प्लस कन्फर्म। 2026 के लिए मैं बैच चला रहा हूँ, डेली हर एक दिन हर एक नया चैप्टर, बहुत सारा मेहनत है। आप लोग प्लीज़ जो बोला गया है उसी को याद रखना है, जैसे मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको याद रखना है, जितने भी ऑथर का नाम है जो भी डिस्कवर किया हूँ सब याद रखना है, ठीक ना। इतना कर लेते हैं, आप लोग का कंफर्म हो जाता है, और प्लस में आप लोग
एक तरह से बोलते हैं कि अपना तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आप लोग इस चीज़ को जरूर खरीदिएगा। नंबर आप लोग याद रखिएगा 8603241421। मैसेज कीजिए, तुरंत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका है प्लांट किंगडम। आप लोग ट्राई पर रिविजन करके आइएगा। प्लांट किंगडम का कल हम लोग करने वाले हैं फिर जितने भी 13 ईयर का पीवाई के क्वेश्चन। तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।